बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रिस्पेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स, अभी हम थोड़ी देर पहले असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने असेसमेंट की जो टाइप्स पढ़ी हैं उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हम इसी जो हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। आज का हमारा जो सेकंड ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है, अभी जो इसके बाद मेरी स्लाइड आ रही है उसमें मैंने को 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले हैं। अगर आपके पास उसका कुछ आइडिया होगा तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। देखते हैं, हमारे पास जो अगली स्लाइड आ रही है वो हमारे प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए है कि हमारे पास जो प्रीवियस आइडियाज हैं वो किस तरह के हैं। अब प्रीवियस आइडिया को अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या आप में से कोई बंदा असेसमेंट को डिफाइन कर सकता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, और कोई एक एक एग्जांपल दे सकता है। जो अभी हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी वो असेसमेंट के बारे में थी। अब हम इसका दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप ये जो अपने सामने कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, जैसा कि नॉलेज लिखा हुआ है, इवेल्युएशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सिंथेसिस लिखा हुआ है, कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस लिखा हुआ है, क्या आप लोग इन क्वेश्चन से कभी आपका इनसे वास्ता पड़ा है? क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले कहीं देखे हैं? क्या इसका किसी और बड़े वर्ड्स के साथ इसका रिलेशनशिप है? जी हाँ। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ब्लूम्स टेक्सानोमी की डोमेन्स हैं, कि इनकी बेस पर हम आगे मजीद जो है असेसमेंट को देखते हैं, क्वेश्चन के लेवल को चेक करते हैं, और उसको देखते हुए हम अपनी जो बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप लोगों में से किसी ने इन वर्ड्स को देखा हुआ है तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि इनकी बेहतर अरेंजमेंट क्या है। हम सबसे पहले कौन से जो इनमें से वर्ड जो हमारी डोमेन है उसको चेक करते हैं। जी, तो ये जो 6 हमारे पास वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की अरेंजमेंट हमें पता चल गई है कि पहला नॉलेज होता है, फिर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर हमारे पास एप्लीकेशन होता है, फिर हमारे पास एनालिसिस होता है, फिर हमारे पास सिंथेसिस होता है, और फिर हमारे पास इवेल्युएशन होता है। नॉलेज इसकी सबसे बेसिक टर्म है, जिसमें हमारे पास अब आगे इन सब की मजीद एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हमारी जो बुक्स हैं उनकी डिटेल के साथ वहाँ पर एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है। ये जो 6 डोमेन्स हैं, इन डोमेन के बारे में हमें बताया जाएगा कि उससे पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। आज हमारा असेसमेंट टास्क अलाइंड विद कॉग्निटिव डोमेन। देखिए, हमने असेसमेंट टास्क को देखा, अब उसकी अलाइनमेंट हम कॉग्निटिव डोमेन के साथ करने जा रहे हैं। हाँ जी, स्टेजेस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन सिंगल नेशनल करिकुलम कौन कौन सी हैं, कॉग्निटिव डोमेन्स और स्किल्स हैं। द सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, जो अभी हमारे पास 2020 का सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, जो हमने अडॉप्ट करना है क्लास 1 से 5 तक, उसमें इंक्लूड्स कॉग्निटिव डोमेन्स अलाइंड विद टिम्स, ए प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स। हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में बात की थी कि इसकी जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये 6 डोमेन्स हमारे सामने हैं। इनको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहला नोइंग में आता है, जिसमें नॉलेज का वर्ड जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। फिर अप्लाइंग आता है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन है। फिर रीजनिंग है, जिसके अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन है। अब हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे और उसके साथ साथ हम इनको जो हमारी बुक्स हैं उनके एग्जाम्पल के साथ अटैच करेंगे। नॉलेज जो इसकी सबसे बेसिक स्टेज है, जब हम कोई असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने के लिए हम उसके अंदर कोई इसकी परसेंटेज रखते हैं। यानी जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया है, जो हमने चीज़ पढ़ाई है, अगर उस कंप्लीट को के हम 100 पार्ट्स कर दें तो उनमें से जो फॉल्टी पार्ट्स के क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज से लिए जाएंगे।
In this domain, students are students are expected to have knowledge of words, symbols and understanding the basic ideas behind them. देखिए हम मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को वर्ड सिखाते हैं, उन्हें सिंबल से रोशनास कराते हैं और उसके साथ साथ बेसिक जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। तो देखते हैं अब हमारे पास इसके साथ जो एक्शन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसकी जो बुक्स में एग्जांपल हैं वो किस तरह की होती हैं। एक्शन वर्ब रिकॉल है, जहां भी हम रिकॉल का वर्ड देखेंगे इसका मतलब होगा कि वो नॉलेज से है, वो नोइंग से है। जहां भी हम रिकग्नाइज का वर्ड देखेंगे वो नोइंग से होगा। जहां भी हम क्लासीफाई ऑर्डर को देखेंगे वो नोइंग का होगा। जहां पे भी हम कंप्यूट को देखेंगे वो नोइंग का होगा। और इसके साथ साथ इसकी आगे हमें एग्जांपल भी बताई गई है कि रिकग्नाइज नंबर होगा और उसके साथ कंप्यूट प्लस माइनस हो सकता है, रिकॉल में रिकॉल डेफिनेशन हो सकती है। अब इसकी हमें डेली लाइफ से एक आधी एग्जांपल भी अपनी बुक से निकाल के दी जाएगी। देखते हैं बुक से निकाली गई एग्जांपल किस तरह की है। इसका हमें यह बताया गया है कि ग्रेड 4 की बुक है मैथ की, उसकी पेज 48 पे ये एग्जांपल मौजूद हैं। अब जब बच्चे को नॉलेज दिया गया होगा प्राइम नंबर कौन से हैं, कंपोजिट कौन से हैं, कॉमन कौन से हैं, मल्टीपल कौन से होते हैं, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ देखने के फौरन बाद ही बता देगा कि ऐसे वर्ड जिन पर यानी सपोज हम ये कहते हैं कि अपने अलावा और कोई टेबल नहीं जाता, जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चा जो ही यहाँ पर देखेगा 13 तो वो उसके माइंड में भी ये चीज़ मौजूद है कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं, वो फौरन प्राइम नंबर बता देगा। इसके बाद इफ डैश ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हम ये पता है कि हमें ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 3 का प्रोडक्ट हो, जो वो तो लाजमी बात है वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। यानी 3 के टेबल वाले जो नंबर हैं जिनको 3 से मल्टीप्लाई करके हासिल किया गया है वो तमाम नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं। यानी प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर, ये पता चल गया। अब प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन हमने बच्चे को सिखाई हुई है कि फैक्टराइजेशन किस तरह की होती है। ऐसे नंबर जो सिर्फ प्राइम हो, तो बच्चे को पता है कि ये 8 भी कंपोजिट नंबर है, 24 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है। तो ये 3 ऐसे एमसीक्यूज के डिस्ट्रैक्टर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि इनमें प्राइम नंबर के बजाय कंपोजिट नंबर मौजूद हैं। तो लाजमी बात है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा टेबल जो सिर्फ इन दोनों पे जा रहा हो। अब 4 पे तो 4 का जाएगा, लेकिन 2 पे 2 का जा रहा है और 4 पे भी 2 का जा रहा है। तो दोनों पे जो टेबल जा रहा है वो 2 का जा रहा है, तो इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 5 and 10, कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10 इज, तो यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि फर्स्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल 5 का मल्टीपल 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड सो ऑन। 10 के मल्टीपल 10 1 are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। तो हम इन दोनों में हमें जो कॉमन नजर आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो हम उसको जो है अडॉप्ट कर लेंगे, उस पर टिक लगा लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है कॉग्निटिव डोमेन का अप्लाइंग। अभी हमने पढ़ा था कि अप्लाइंग के अंदर 2 जो है उसके सब डोमेन मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कम्प्रीहेंशन है और उसके साथ साथ एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि इसमें से भी जो फाइनल पेपर बनाया जाएगा वो 40% इससे लिया जाएगा। तो देखते हैं ये, और बेसिकली ये डेली लाइफ क्वेश्चन होते हैं और इसमें एक्शन वर्ब जो मौजूद होंगे वो डिटरमाइन होगा, वो रिप्रेजेंट होगा, मॉडल होगा और कोई फार्मूला होगा जिसको हमने अप्लाई करना होगा। कंप्रीहेंशन में उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो अप्लाई का मतलब होगा कि हमने कोई फार्मूला अडॉप्ट करना है। सपोज हमने अगर हम देखें कोई एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए हमें लाजमी फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा कि किसी खिलाड़ी ने जो है 5 डिफरेंट मैचेस में मुख्तलिफ स्कोर्स बनाए हैं, उसकी एवरेज निकालें। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम कोई फार्मूला अडॉप्ट करेंगे, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर कोई आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और फार्मूला हमें पता होगा कि एवरेज का फार्मूला निकालने के लिए सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फिर उन सब का सम करेंगे, सम करने के बाद हम उनके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह जो बुक के अंदर हमारे पास एग्जांपल मौजूद है इसकी कॉग्निटिव डोमेन की, वो कौन सी है, ये यहाँ पर हमें बताया गया है कि ग्रेड 4 की जो बुक है उसके पेज 168 पे ये एक टेबल बनाया गया है
और इस टेबल से हमसे पूछा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर फ्रॉम। यहाँ पर हमें जो है नज़र आ रहा है कि यहाँ पर AJK है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, और इसके साथ साथ हमारे पास बाकी सारे ये मुख्तलिफ किस्म के हम सिटीज़ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू पंजाब की है, तो पंजाब इधर यहाँ पर हमारे पास आंसर पंजाब आ जाएगा। तो सेम ऐसी दी लेस नंबर भी लिखा हुआ है, फ्रॉम विच यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीज़ 30 पीपल पार्टिसिपेटेड। ये किसी जो है गेम में पार्टिसिपेट किए गए लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये आसान होगा अगर हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसके बारे में जाना हुआ है, तो फिर हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पर, यानी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और वो हमारे पास आंसर हम इसको देखने के बाद इजीली चेक कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग, जो सबसे हायर लेवल थिंकिंग कही जा सकती है कि इन दिस डोमेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर प्रायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इन न्यू सिचुएशन। यानी पुरानी सिचुएशन को देखने के बाद एक नई सिचुएशन में वही आंसर लेकर आना। और इस अप्रोच की बेसिकली जो वेटेज है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ 40% है, लेकिन इस अप्रोच में से इसमें से 20% जो है वो वैल्यूज ली जाती हैं। यानी जो हमारा फाइनल पेपर होता है उसमें अबाउट 20% जो डाटा होगा, क्वेश्चन होंगे, वो रीजनिंग के होंगे, हायर लेवल थिंकिंग के होंगे। और इसमें जो वर्ड, जो एक्शन वर्ड यूज होते हैं क्वेश्चन के साथ, वो एनालाइज हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, इवेल्युएट हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है, और जस्टिफाई हो सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुक के अंदर इन वर्ड्स को किस तरह यूज किया गया है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखेंगे कि रीजनिंग के जो बुक के अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरह की हैं, और उनने अपनी बुक के अंदर से किस पेज पर हमारे पास मौजूद हैं। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पेज 135 पे है, ग्रेड 4 की बुक है। हम इससे पहले ये पढ़ चुके होंगे कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं और उनकी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड की जा सकती है। हम उसको उन वैल्यूज़ को अगर देखना चाहें तो उन जो एंगल की वैल्यूज़ होती हैं उनको स्पेसिफाइड नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसने मुख्तलिफ हमें डायग्राम बना के फिश की दिखाई है, और फिर पीछे उसकी ये लाइन लगा कर पूछा है कि ये एंगल कौन सा होगा। हम ये कहेंगे अक्यूट एंगल है, हम ये कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल है, हम ये कहेंगे राइट एंगल है, हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हमने फिर चेकआउट करना है, और चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पर उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है देख कर बता सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, हमने मुख्तलिफ जो कॉग्निटिव डोमेन की स्टेजेस थी उनको हमने पढ़ा। हमने नॉलेज को पढ़ा जो सबसे पहली स्टेज थी, हमने जो है अब और उसके बाद कम्प्रीहेंशन को पढ़ा, एप्लीकेशन को पढ़ा, एनालिसिस को पढ़ा, सिंथेसिस को पढ़ा, और एंड पे जाकर हमने एवेल्युएशन जो है उसको देखा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम डिफरेंट क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं बच्चों की असेसमेंट के लिए। हमने उसके बाद इसको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डोमेन्स हैं उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, नॉलेज में डिवाइड किया, हमने उसे एप्लीकेशन में डिवाइड किया, और हमने एंड पे जाकर एवेल्युएशन में डिवाइड किया। यानी हमारे पास जो हायर लेवल थिंकिंग है उसके 20% हम क्वेश्चन पेपर में लेते हैं, उसके साथ साथ जो 40% होता है वो अप्लाइंग में होता है, और 40% हमारा नॉलेज लेवल पे होता है। जी अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को समझा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बेहतर अंदाज में अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पंजाब एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पे क्वेश्चनेयर तैयार करता है, जिसकी असेसमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है स्कूल्स के बच्चों से ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।